अब तक आप लोगों ने पढ़ा। बॉडीगार्ड की रिक्वेस्ट को सुनकर मन्नत के कदम आगे नहीं जाते और मन्नत वापस से अपने पैर पटकते हुए गुस्से में अंदर आ जाती है और तभी मन्नत की नज़र विजय पर जाती है और मन्नत गुस्से में अपने हाथ बांधकर विजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विजय सवालिया नजरों से मन्नत को देखने लगता है। तभी मन्नत विजय को बोलती है, पतिदेव हर हफ्ते काशी जाते हैं और काशी में अगर पत्ता भी हिलता है तो तुम्हें उसकी खबर होती है, तो पतिदेव अगर काशी जा रहे हैं और इसकी खबर तुम्हें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आगे दूसरी तरफ दुबई के एक आलीशान होटल में उसके टॉप फ्लोर पर एक आलीशान कमरे में देश विदेश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी और कमरे में सिर्फ स्क्रीन की ही रोशनी आ रही थी। बाकी सभी लाइट्स को बंद किया गया था। स्क्रीन के पास में एक 3 पीस सूट पहने आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक आईपैड था जिससे वो स्क्रीन को अटैच करके उस पर कुछ लड़कियों की फोटोज दिखा रहा था और सभी बिजनेसमैन अपनी आंखों में हवस लिए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। कमरे में चारों तरफ एक एक कोने में 1 से 2 बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में गन लिए खड़े थे और तभी सभी लड़कियों की फोटो दिखाने के बाद वो लड़का सीधा खड़ा हो जाता है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और फिर सारे बिजनेसमैन असमंजस है एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी और की तस्वीर देखने का इंतजार था और अभी तक उन्होंने वह तस्वीर नहीं देखी थी। तभी एक बिजनेसमैन उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हुए एक आदमी को बोलता है, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। और तभी वो आदमी अपनी जगह से खड़े होकर बहुत ही अदा के साथ अपनी कमर को मटकाते हुए स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आज भी दिखने में काफी हैंडसम था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। एक हाथ की नेस को बढ़ाकर उन पर बहुत ही अच्छी नेल पेंट लगा रखे थे। आंखों में काजल, आईलाइनर, मस्कारा और चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक। तभी एक वाइट कपड़े पहने हुए शेख बोलता है, मल्होत्रा, तुमने हमसे कहा था कि इस बार तुम हमें 2 ऐसी खूबसूरत लड़कियों को दिखाओगे जिसका संबंध 2 बड़े बिजनेसमैन से है, वो लड़कियां कहाँ हैं? तभी एक और बिजनेसमैन बोलता है, और तुमने हमसे कहा था कि वो लड़कियां बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि आज तक हमने उनकी जैसी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। अगर वो लड़कियां इन पिक्चरों में से हैं जो अभी तुमने हमें दिखाई हैं तो फिर ये सब बाकी लड़कियों की तरह ही हैं। और तभी ऋषभ अपनी उंगली से इशारा करता है और लाइट फिर से बंद हो जाती है। ऋषभ स्क्रीन के सामने से हट जाता है और स्क्रीन पर अब 2 खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर शो हो रही थी, जिनमें से एक लड़की ने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और दूसरी लड़की ने ब्लॉक जीन्स, व्हाइट टॉप और उसके ऊपर ओवरकोट पहना हुआ था। दोनों लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सभी आदमियों की नज़र स्क्रीन पर ठहर जाती है और स्क्रीन फिर से बंद हो जाती है और लाइट ऑन हो जाती है और सभी बिजनेसमैन एक साथ शोर मचाते हुए बोलते हैं, अरे तुमने स्क्रीन को बंद क्यों कर दिया? अभी तो हमने जी भर कर उन्हें देखा भी नहीं। फिर से चलाओ, हमें उन्हें देखना है। तुमने सच कहा था, लड़कियां सच में बहुत खूबसूरत है। हमने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। ऋषभ अपनी गर्दन को घुमाते हुए स्क्रीन के सामने फिर से आ जाता है और अपने सामने रखें टेबल पर अपने दोनों हाथों को टीका कर थोड़ा झुककर बड़ी अदा के साथ बोलता है, सिर्फ फोटो देखकर जी भरना है या फिर इन दोनों लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करनी है? ऋषभ की बात सुनकर सभी आदमी खामोश हो जाते हैं। ऋषभ आगे बोलता है, तो बोली लगाए और याद रहे बोली जिससे मन खुश हो जाए, क्योंकि दोनों लड़कियां आम लड़कियां नहीं, रानी है रानी, 2 राजाओं की रानी। एक है बिजनेस के बादशाह प्रेम सिंघानिया की बीवी और दूसरी डायमंड किंग वी.एम की बीवी। जिन लड़कियों को देखकर सारे बिजनेसमैनों की आंखों में हवस थी, चमक थी, अब उनकी आंखें शांत हो जाते हैं और उनकी आंखों में डर नजर आने लगता है, जिसे ऋषभ भी देख रहा था। और तभी एक बिजनेसमैन बोलता है, तुम जानते हो ना कि तुम किन दोनों के बारे में बात कर रहे हो? अगर उन्हें भनक भी लगी तो हमारी लाश तक को हमारे घर वाले देख नहीं पाएंगे। ऋषभ हल्का मुस्कुराकर बोलता है, और अगर वो दोनों ही जिंदा ना बचे तो? तभी एक और बिजनेसमैन बोलता है, लेकिन प्रेम सिंघानिया तो तुम्हारा क्रश है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, मर पाओगे उसे। ऋषभ अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करके उस आदमी को देखते हुए बोलता है, उसने मेरा प्यार ठुकराया है, इसीलिए तो उसे मरना होगा। जो ऋषभ मल्होत्रा का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। तभी दूसरा बिजनेसमैन अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, हम बोली भी तब लगाएंगे जब तुम हमें प्रेम सिंघानिया और वी.एम की डेड बॉडी दिखाओगे। ऋषभ मुस्कुराकर बोलता है, बहुत जल्द। और फिर सभी लोग उसे कमरे से चले जाते हैं। मन्नत, विला, विजय, नैना और मन्नत तीनों ही हाल में बैठे हुए थे। मन्नत गुस्से से विजय को घूर रही थी।
मन्नत गुस्से से बोलती है, अब कुछ बताओगे या नहीं? तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? विजय, हाँ मुझे पता है। प्रेम कहाँ है और मुझे पता था कि प्रेम हर हफ्ते काशी जा रहा है। नैना हैरानी से विजय को देखती है और मन्नत अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठकर बोलती है, मिस्टर सिंघानिया से सीधा प्रेम, इतनी गहरी दोस्ती हो गई तुम दोनों के बीच में। खैर छोड़ो, फिलहाल मुझे तुम्हारी दोस्ती की दास्तान नहीं सुनाई है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कौन सी खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों मिलकर? विजय समझ गया था कि अब मन्नत बिना सच जान शांति से नहीं बैठेगी। इसीलिए प्रेम एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। दुबई में एक ऋषभ मल्होत्रा नाम का आदमी है जो प्रेम से प्यार करता है। विजय को ये बात बोलते हुए हल्की हंसी आ जाती है और विजय की बात सुनकर नैना और मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विजय फिर से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे बोलता है, लेकिन विजय से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तुम्हारा पति ऋषभ मल्होत्रा का क्रश है। जितनी भी गलत काम होते हैं ऋषभ मल्होत्रा उन सब का लीडर है। किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स, पैसे लेकर किसी का भी मर्डर कर देना, हर तरह के इनलीगल काम ऋषभ मल्होत्रा करता है। और बड़े से बड़े बिजनेसमैन का कनेक्शन ऋषभ मल्होत्रा से है। और ऐसे ही एक मीटिंग में 5 साल पहले नताशा की नज़र तुम्हारे पति पर पड़ी थी। नताशा का नाम सुनकर मन्नत और नैना दोनों ही सवालिया नजरों से विजय को देखने लगते हैं, जैसे अपनी आंखों से ही पूछ रहे हो कि नताशा इन सब में कहां से आ गई। विजय दोनों की नज़र पहचान कर आगे बोलता है, नताशा ऋषभ मल्होत्रा की बहन है। नताशा मल्होत्रा, तुम्हें जिसने जहर दिया था उस जहर को इस घर में लाने वाली नताशा ही थी। मन्नत अपने मन में सोचती है, लेकिन वो जहर तो मुझे शोभा दिया था। सास बहू दोनों ही मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए मिलकर दोनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। नताशा, तू मेरे हाथों से मरेगी। विजय, सबसे पहले तुम्हारे पति पर नताशा को ही क्रश आया था और जब इसीलिए उसने अपना सारा काम सारा बिजनेस छोड़कर तुम्हारे पति की लंदन वाली कंपनी ज्वाइन कर ली थी। नताशा ने 2 साल तक पूरी कोशिश करी थी प्रेम को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने के लिए, लेकिन प्रेम हमारा काफी सख्त बंदा है, फंसा नहीं। ये बात विजय ने थोड़े मजाकिया अंदाज में बोली थी, लेकिन नैना और मन्नत दोनों के चेहरे पर कोई भी मजाक वाले भाव नहीं थे, तो विजय सीरियस होकर आगे बोलता है, और जब 2 साल तक भी नताशा के हाथ कुछ नहीं लगा तो नताशा ने अपने भाई को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और जब ऋषभ मल्होत्रा ने तुम्हारे पति को देखा तो वो तो तुम्हारे पति के पीछे पूरा पागल हो गया। मन्नत थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, क्या नताशा के भाई को लड़के पसंद हैं? विजय मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। और तब से लेकर अब तक प्रेम और ऋषभ के बीच में जंग चलती आ रही है। प्रेम को पाने के लिए ऋषभ हर तरह की तरकीब अपना चुका था, लेकिन प्रेम को कमजोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रेम की कोई कमजोरी नहीं थी। और जब से नताशा को पता चला है कि प्रेम तुमसे प्यार करता है, तब से नताशा और ऋषभ तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन तुमने काशी जाकर गलती कर दी। विजय, मन्नत विला की सिक्योरिटी बहुत हाई है, यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता और ना ही इस घर के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काशी में ऋषभ को प्रेम की कमजोरी मिल गई और ऋषभ ने उसे आसानी से हासिल भी कर लिया। और वो थे तुम्हारे दादू। तुम लोगों के काशी से दिल्ली आने के अगले ही दिन ऋषभ ने तुम्हारे दादू को किडनैप कर लिया। मन्नत गुस्से में बोलती है, और इसीलिए वो चांदचूड़ी कमीनी नताशा मेरे पति से चिपकी हुई थी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नैना, लेकिन तुम लोगों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम हमें बता भी तो सकते थे। विजय, नैना की तरफ देखकर बोलता है, सारे सवाल मुझसे ही करोगी या कुछ अपने भाई के लिए भी बचा कर रखोगी? इस सवाल का जवाब अपने भाई से पूछो। नैना विजय को गुस्से में घूर कर देखती है। नैना, तुम्हारी और भाई की दोस्ती कब हुई? नैना की बात सुनकर विजय मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर बोलता है, 1 साल पहले। और फिर विजय एक आंख खोलकर नैना को देखता है। मन्नत और नैना दोनों ही अपनी आंखें बड़ी करके और अपना मुंह फाड़ कर विजय को देखती हैं। विजय अपनी दोनों आंखें खोलकर हल्का मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा देता है, क्योंकि विजय की हिम्मत नहीं हो रही थी दोनों से नजरें मिलाने की। मन्नत गुस्से में विजय को देखते हुए बोलती है, मुझे पतिदेव से बात करनी है अभी, और ये मत कहना कि तुम मेरी बात उनसे नहीं कर सकते। विजय, तुम्हारा पति मुझे कच्चा चबा जाएगा। उसने मुझसे मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए, और अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे बिना भुने ही खा जाएगा। मन्नत गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, तुम सब लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी है।
तुम्हें सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि ये 1 महीना मैं कैसे गुजरा है? उन्होंने मुझे समझ क्या रखा है? जब मन किया प्यार जता दिया, जब मन किया दूर फेंक दिया। उनके बगैर ये 1 महीना मैं कैसे तड़पती हूँ, मुझे पता है। मैंने कैसे एक एक दिन मर कर गुजारा है। फिर मन्नत अपने आंसुओं को साफ करते हुए गुस्से में बोलती है, गलती उन्होंने की नहीं, गलती मेरी है। वो मेरे साथ कुछ भी करते हैं और मैं उन्हें आसानी से माफ कर देता हूँ, लेकिन बस इस बार नहीं। अब तक उन्होंने सिर्फ मन्नत का प्यार देखा है, अब मन्नत की नफरत देखेंगे। कह देना उनसे, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ और ना ही उनका कोई खिलौना हो कि जब मन आया खेल लिया और जब मन भर गया तो उठाकर अलमारी में रख दिया। विजय मन्नत को समझाते हुए बोलता है, मन्नत प्रेम ने जो कुछ भी किया, तुम्हारे दादू को बचाने के लिए किया है। मन्नत गुस्से में विजय को हाथ दिखाते हुए बोलती है, मेरे सामने उनकी तरफदारी करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि वो मेरे दादू को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे काशी जाना है तो जाना है। कल सुबह मैं काशी के लिए यहाँ से निकल जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर मन्नत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी गुस्से में विजय को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विजय अपनी कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपनी गर्दन में हिलाता है। और तभी विजय का फोन बजता है तो विजय अपना फोन निकाल कर देखता है। उस पर प्रेम का कॉल आ रहा था। वो, ये, और हाँ, मुझे काशी जाना है तो जाना है। कल सुबह मैं काशी के लिए यहाँ से निकल जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर मन्नत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी गुस्से में विजय को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विजय अपनी कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपनी गर्दन में हिलाता है। और तभी विजय का फोन बजता है तो विजय अपना फोन निकाल कर देखता है। उस पर प्रेम का कॉल आ रहा था। और तब से लेकर अब तक प्रेम और ऋषभ के बीच में जंग चलती आ रही है। प्रेम को पाने के लिए ऋषभ हर तरह की तरकीब अपना चुका था, लेकिन प्रेम को कमजोर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि प्रेम की कोई कमजोरी नहीं थी और जब से नताशा को पता चला है कि प्रेम तुमसे प्यार करता है, तब से नताशा और ऋषभ तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने काशी जाकर गलती कर दी। विजय, मन्नत विला की सिक्योरिटी बहुत हाई है। यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता और ना ही इस घर के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काशी में ऋषभ को प्रेम की कमजोरी मिल गई और ऋषभ ने उसे आसानी से हासिल भी कर लिया। और वो थे तुम्हारे दादू। तुम लोगों के काशी से दिल्ली आने के अगले ही दिन ऋषभ ने तुम्हारे दादू को किडनैप कर लिया। मन्नत गुस्से में बोलती है, और इसीलिए वो चांदचूड़ी कमीनी नताशा मेरे पति से चिपकी हुई थी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नैना, लेकिन तुम लोगों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम हमें बता भी तो सकते थे। विजय, नैना की तरफ देखकर बोलता है, सारे सवाल मुझसे ही करोगी या कुछ अपने भाई के लिए भी बचा कर रखोगी? इस सवाल का जवाब अपने भाई से पूछो। नैना विजय को गुस्से में घूर कर देखती है। नैना, तुम्हारी और भाई की दोस्ती कब हुई? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे फीवर हेच। सॉरी। और हाँ, मुझे काशी जाना है तो जाना है। कल सुबह मैं काशी के लिए यहाँ से निकल जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर मन्नत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी गुस्से में विजय को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विजय अपनी कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपनी गर्दन में हिलाता है। और तभी विजय का फोन बजता है तो विजय अपना फोन निकाल कर देखता है। उस पर प्रेम का कॉल आ रहा था। और तब से लेकर अब तक प्रेम और ऋषभ के बीच में जंग चलती आ रही है। प्रेम को पाने के लिए ऋषभ हर तरह की तरकीब अपना चुका था, लेकिन प्रेम को कमजोर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि प्रेम की कोई कमजोरी नहीं थी और जब से नताशा को पता चला है कि प्रेम तुमसे प्यार करता है, तब से नताशा और ऋषभ तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने काशी जाकर गलती कर दी। विजय, मन्नत विला की सिक्योरिटी बहुत हाई है। यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता और ना ही इस घर के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काशी में ऋषभ को प्रेम की कमजोरी मिल गई और ऋषभ ने उसे आसानी से हासिल भी कर लिया। और वो थे तुम्हारे दादू। तुम लोगों के काशी से दिल्ली आने के अगले ही दिन ऋषभ ने तुम्हारे दादू को किडनैप कर लिया। मन्नत गुस्से में बोलती है, और इसीलिए वो चांदचूड़ी कमीनी नताशा मेरे पति से चिपकी हुई थी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नैना, लेकिन तुम लोगों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम हमें बता भी तो सकते थे। विजय, नैना की तरफ देखकर बोलता है,
सारे सवाल मुझसे ही करोगी या कुछ अपने भाई के लिए भी बचा कर रखोगी? इस सवाल का जवाब अपने भाई से पूछो। नैना विजय को गुस्से में घूर कर देखती है। नैना, तुम्हारी और भाई की दोस्ती कब हुई? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे फीवर हेच। सॉरी। और हाँ, मुझे काशी जाना है तो जाना है। कल सुबह मैं काशी के लिए यहाँ से निकल जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर मन्नत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी गुस्से में विजय को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विजय अपनी कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपनी गर्दन में हिलाता है। और तभी विजय का फोन बजता है तो विजय अपना फोन निकाल कर देखता है। उस पर प्रेम का कॉल आ रहा था। और तब से लेकर अब तक प्रेम और ऋषभ के बीच में जंग चलती आ रही है। प्रेम को पाने के लिए ऋषभ हर तरह की तरकीब अपना चुका था, लेकिन प्रेम को कमजोर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि प्रेम की कोई कमजोरी नहीं थी और जब से नताशा को पता चला है कि प्रेम तुमसे प्यार करता है, तब से नताशा और ऋषभ तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने काशी जाकर गलती कर दी। विजय, मन्नत विला की सिक्योरिटी बहुत हाई है। यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता और ना ही इस घर के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काशी में ऋषभ को प्रेम की कमजोरी मिल गई और ऋषभ ने उसे आसानी से हासिल भी कर लिया। और वो थे तुम्हारे दादू। तुम लोगों के काशी से दिल्ली आने के अगले ही दिन ऋषभ ने तुम्हारे दादू को किडनैप कर लिया। मन्नत गुस्से में बोलती है। और इसीलिए वो चांदचूड़ी कमीनी नताशा मेरे पति से चिपकी हुई थी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नैना, लेकिन तुम लोगों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम हमें बता भी तो सकते थे। विजय, नैना की तरफ देखकर बोलता है। सारे सवाल मुझसे ही करोगी या कुछ अपने भाई के लिए भी बचा कर रखोगी? इस सवाल का जवाब अपने भाई से पूछो। नैना विजय को गुस्से में घूर कर देखती है। नैना, तुम्हारी और भाई की दोस्ती का